Good morning, everyone. Chapter 6 Physical and Chemical Change, Part 1. आप सभी जानते हैं जैसे कि हमारे चारों ओर कई तरह के चेंजेस होते हैं, जैसे ए शीट चेंज इनटू शीडलिंग, डे चेंज इनटू नाइट, मिल्क चेंज टू कर्ड्स, आइस चेंज टू वाटर. सम चेंज कैन बी रिवर्स्ड वाइल अदर कांट. कुछ चेंज जो होते हैं वो रिवर्स होते हैं, कुछ चेंज जो होते हैं रिवर्स्ड नहीं होते हैं. There are so many changes that take place around us every day. For example, if an ice cube is left on a plate or any table, it melt in a few minutes. अगर आप किसी भी आइस क्यूब को किसी प्लेट में रखते हो टेबल पे तो कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. ऑन ए बॉइलिंग एग बिकम हार्ड फ्रॉम इनसाइड. बॉईल करने पे एग जो है वो कैसे हो जाता है, हार्ड हो जाता है. चेंज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इंटू टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अगर चेंज की बात करते हैं तो चेंज को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में. फिजिकल चेंज, द चेंज दैट इन्वॉल्व ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस such as a change of state, change in texture, change in strength, shape, size, color, volume and density are called physical change. ऐसे चेंज जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस होता है, लाइक उसके स्टेट के अंदर, उसका टेक्सचर, उसकी स्ट्रेंथ, शेप, साइज या कलर या वॉल्यूम या डेंसिटी में कोई चेंजेस होता है, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे. यानी रंग, रूप, साइज वगैरह में चेंजेस जो होता है. फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी चेंज. तो ये चेंजेस जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, यानी कुछ समय के लिए ही होता है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड इन फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज के अंदर कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी अगर वाटर, आइस जो है मेल्ट होने पर अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसे फ्रीज करने पर वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस के अंदर चेंज हो जाती है. तो नो, इसमें नया सब्सटेंस जो है नहीं बनता. सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड. अगर आप किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, फैलाते हो, तो वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जैसे वैक्स का भी मेल्ट होना. मेल्टिंग ऑफ आइस, हैमरिंग मेटल इनटू टू शीट. अगर आप हैमर करते हो किसी मेटल को तो वो भी शीट में चेंज हो जाती है. ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं. अगर इसी तरह से एक एक्टिविटी अगर आप करके देखना चाहो तो वाटर क्यूब को, जो आइस क्यूब होती है, उनको आप अगर देखोगे कुछ समय के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. उसे आप फ्रीज करते हो तो फ्रीज करने पे वापस से वो आइस क्यूब में चेंज हो जाती है, यानी उसके शेप और साइज़ के अंदर चेंजेस हुआ है. तो ये चेंजेस जो हुआ वो क्या था, टेम्पररी था और वो रिवर्सिबल भी हुआ, यानी वापस से इसको रिवर्स किया जा सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. अब ये फिजिकल चेंज जो होते हैं उसके क्या कैरेक्टर होते हैं. ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज. फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल चेंज के अंदर ही चेंज होती है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो ही वैसा का वैसा वापस से कन्वर्ट हो जाता है. जैसे वैक्स है, वैक्स मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाती है और लिक्विड को फिर जमा दिया जाता है तो वापस से वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है. मोस्टली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल. सारे फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्स होते रहते हैं, वापस से लिक्विड में, लिक्विड से आइस क्यूब में, इस तरह से चेंज होते रहते हैं. ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी. इसी वजह से ज़्यादातर फिजिकल चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, यानी कुछ चेंज समय के लिए ही ये होते हैं. सेकेंड है केमिकल चेंज. यू मस्ट हैव सीन द कलरफुल लाइट ऑफ बर्निंग क्रैकर, डैजलिंग एंड स्काई एट नाइट बर्निंग ए सेलिब्रेशन. आपने देखा होगा जब आप किसी भी तरह के क्रैकर्स को बर्न करते हो तो उनसे डेजलिंग इन स्काई, एकदम चमकती हुई लाइट जो है हमें रात के समय दिखाई देती है, सेलिब्रेशन के समय, दिवाली के समय, है ना. यू मस्ट हैव सीन रस्ट ऑन आयरन आर्टिकल. और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आयरन की रखी हुई चीज़ होती है उस पर ब्राउन कलर का रस्टेड बन जाता है. तो फायर क्रैकर्स और रस्टिंग ऑफ आयरन आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. ये किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के. ठीक है, द चेंज दैट इन्वॉल्व ए चेंज इन द कंपोजिशन एंड केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो चेंज, केमिकल चेंज का मीन्स क्या हुआ, अगर किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी कंपोजिशन में चेंजेस हो जाता है, तो यानी कंपोजिशन जिससे मिलके बना हुआ है और उससे नया फॉर्मेट हो जाता है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं। दिस टाइप ऑफ चेंज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट, इसी की वजह से एक नया जो सब्सटेंस है वो बनता है। जबकि फिजिकल चेंज के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। फिजिकल चेंज में चेंजेस जो हो रहे हैं वो शेप, साइज और टेक्सचर वगैरह में हो रहा था, जबकि यहाँ पर तो उसकी कंपोजिशन, उसकी बनाई गई वस्तु, जो सब्सटेंस यूज़ किया उसी में ही चेंजेस हो जाते हैं और नया सब्सटेंस इसमें बनता है। ठीक है, जैसे आयरन, आयरन पे रस्टिंग बन जाना। ठीक है, और अगर केकर्स को बर्न किया तो केकर को बर्न करने पे इससे डेजलिंग लाइट भी बन रही है, उससे आस भी बन रही है। ठीक है, दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और साथ ही परमानेंट होते हैं, यानी वापस से क्या, अगर आपने केकर्स को बर्न कर दिया तो फिर से केकर्स नहीं बन सकते हैं। आयरन अगर रस्ट हो गया तो पुनः से वापस से उसे रिपीट आयरन में कन्वर्ट प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो ये परमानेंट होता है। एग्जाम्पल, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर सड़ चुका है जो फ्रूट वो वापस से प्रॉपर नहीं होगा। बर्निंग ऑफ वुड, अगर वुड को आपने बर्न कर दिया तो वापस से वुड नहीं बनेगी। कुकिंग ऑफ फूड, पका हुआ फूड वापस से कच्चे फूड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज लाइक फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑफ मिल्क, दही का जमना दही मिल्क से, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, बर्निंग ऑफ केकर्स एंड चेंज इन द कलर ऑफ स्लाइस पीस ऑफ फ्रूट। फ्रूट के पीस काटने पे उसके कलर जो चेंज हो जाता है ब्राउन कलर के अंदर, वो वापस से वैसा रिवर्स नहीं हो सकता। टू स्टडी ए केमिकल चेंज बाय बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, हमने लास्ट चैप्टर, बिफोर चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के अंदर भी ये रीड किया था कि अगर आप किसी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो बर्न करने पर उससे डेजलिंग वाइट कलर की लाइट निकलेगी, धुआं भी निकलेगी और उससे वाइट कलर के आस्क प्राप्त होगी। तो ये बनने वाला जो लेफ्ट जो प्रोडक्ट है वो इससे क्या बना है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से एक्टिविटी 4 के अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी बीकर के अंदर आपने वाटर फिल करके उसमें कॉपर सल्फेट या नीला थोथा डाला है, जिसकी वजह से, और साथ ही इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है और इसके अंदर आयरन की नेल डाल दी, कुछ समय के बाद में अगर आप देखते हो कुछ समय बाद में ये जो इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही ये आयरन नेल जो थी वो ब्राउन कलर यानी रस्टेड हो जाती है उसके ऊपर, तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ केमिकल चेंज हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।